नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या सभी जो टीचर की परीक्षाएं होती हैं उनमें आपसे पूछे जाते हैं ईवीएस के क्वेश्चन। और ये ईवीएस के क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये जो सभी हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आपको मिल जाते हैं टोटल 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जी टीचर की जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी में जो है आपसे ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है, ईवीएस के 50 क्वेश्चनों से संबंधित पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है। ये इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस हो जाएगा, जो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती है। यह आपकी हो जाती है पृथ्वी, इसके ऊपर एक आवरण हो जाता है वायुमंडल का। तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो आपकी पृथ्वी पर तो आ गई हैं लेकिन ये जो आपका वायुमंडल का घेरा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से फिर वो बाहर नहीं जा पाती है, वो जो है अंदर ही इसमें जो है रह जाती हैं। और इसी को जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि इस जो ये आपकी सूर्य की किरणें आई हैं इस वजह से वहाँ पर जो है आपको गर्मी का एहसास होने लगेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण जो है बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। तो ये हो जाता है 33% पर। ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस एक हो जाती है जो पर्यावरण से संबंधित एक योजना है, ये हो जाती है ग्रीन पीस। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। जो चिपको आंदोलन था उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य हो जाता है वनों की सुरक्षा करना। जो आपका चिपको आंदोलन था इसमें जो है एक पेड़, जिस तरह से पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे पेड़ थे, उनसे जो है आदमी यहाँ पर जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहा गया था आपका चिपको आंदोलन और इन्होंने जो है इसको फिर कटने से बचाया था। तो इसीलिए आप कह सकते हैं ये जो है वनों की सुरक्षा वहाँ पर हो रही है। टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं ईवीएस के, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। देश की पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। देश की हो जाती है पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, तो ये स्थित हो जाता है बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। भारत का हो जाता है पर्यावरण शिक्षा केंद्र, तो ये हो जाता है अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ है, तो अहमदाबाद आपका गुजरात में देखने को मिल जाएगा। इंदिरा गांधी वानिकी अकेदमी कहाँ स्थित है। जो इंदिरा गांधी वानिकी अकेदमी है ये स्थित हो जाती है आपकी देहरादून में। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो हो जाता है आपका देहरादून में, और देहरादून देखने को मिलेगा आपको उत्तराखंड में। भारतीय वन प्रबंधन जो संस्थान है वो कहाँ हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देखने को मिलेगा आपको भोपाल में। भारत में सबसे अधिक वन प्रदेश हैं। तो भारत में जो सबसे अधिक वन प्रदेश हैं ये पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी C2 का गैस का वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस के लिए मुक्त करते हैं। तो क्या मुक्त करते हैं पौधे जो हैं, क्या लेते हैं और क्या वो हमें देते हैं। तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है हमें देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। तो इनके द्वारा होता है ये आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है हवा में घुलने वाली गैसें हो जाती हैं, इस वजह से वायु प्रदूषण यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। ये होती है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसको BOD कहा जाता है। और इसमें जो परीक्षण किया जाएगा वो किया जाता है जल का। ठीक है, जल के प्रदूषण को मापने के लिए जो है BOD का इस्तेमाल किया जाता है।
पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन क्या है? ये क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक प्रकार का हो जाता है वायु प्रदूषक। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है ये देखने को मिलेगा आपका नागपुर में। नागपुर हो जाता है ये महाराष्ट्र में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? जो वायुमंडल है ये आपकी पृथ्वी के चारों तरफ जो एक आवरण दिया गया है इसको कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल से जो आपकी वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है ये करेगी हमारी जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से डायरेक्ट, उनसे हमारी रक्षा करती है ये ओजोन परत। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? जो वायुमंडल है इसमें कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है ये आपको बताना है। तो वायुमंडल में देखने को मिल जाएगी आपकी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा। कितने परसेंट होती है? तो लगभग 78% के आसपास जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन मिल जाएगी और लगभग 21% के आसपास जो है ऑक्सीजन देखने को मिल जाती है आपकी वायुमंडल में। 21% या फिर आपको 20% के आसपास जो है इसको आप लगा सकते हैं। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश जो नीला है वो दिखाई देता है आपका प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, लेकिन आकाश नीला नहीं होता है, आकाश होता है ये आपका काला। ठीक है, और प्रकीर्णन के कारण जो है वो दिखाई देता है आपको नीला। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई है? पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये की जाती है आपकी 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय ये हो जाएगा आपका नैरोबी। और नैरोबी कहाँ है? तो नैरोबी हो जाता है केन्या में। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ये गैस हो जाएगी आपकी ओजोन। ठीक है, जो फोटोकॉपी मशीन में उत्पादित होती है और ये आपका हरे रंग की देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? विश्व वन्य जीव कोष की बात हो रही है तो ये लिया गया है आपका पांडा को। भारत का कौन सा टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? भारत का हो जाएगा कौन सा राज्य जो टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मध्य प्रदेश। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वन महोत्सव प्रारंभ किया जाता है ये KM मुंशी जी के द्वारा। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, तो ये हो जाता है आपका स्विट्जरलैंड में। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल का वृक्ष कौन सा है? सबसे पहले से जो उगाया जा रहा है बहुत प्राचीन काल से, तो प्राचीन काल से उगाया जाता है आपका खजूर। ठीक है, ये सबसे प्राचीन काल से उगाए जाने वाला वृक्ष हो जाएगा। सैफोकेशन क्या है? जो सैफोकेशन होता है वो क्या हो जाएगा? तो सैफोकेशन हो जाएगा जो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव होता है उसको सैफोकेशन कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ये होती है ग्रीन हाउस गैसों की। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? ओजोन क्षयकारी यानी ओजोन का जो क्षय करती है, ओजोन का जो नुकसान करती है, तो ये हो जाएगी CFC। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ओजोन क्षयकारी गैस हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का संयुक्त रूप है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है किस गैस का संयुक्त रूप है? तो ये हो जाता है क्लोरीन और कार्बन का। ठीक है, क्लोरीन और कार्बन का हो जाता है CFC। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होगा? तो भूतल पर जो प्रयोग होगा वो हो जाएगा आपका स्प्रे गन डिस्पेंसर में, वातानुकूलकों में, ठीक है, यानी AC में,
रेफ्रिजरेटरों में, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम और जो अन्य आपके सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उनमें भी आपको CFC का प्रयोग देखने को मिल जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? जो होगा ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम तो ये हो जाता है ग्लेशियर पिघलने लगेंगे ग्रीन हाउस गैस के अत्यधिक प्रभाव से। ठीक है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? भारत में हो जाएगा वृक्षों का आदमी तो ये कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाएगी? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित हो जाता है आपका लखनऊ में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को। भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो भविष्य का जो ईंधन है वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का जो रक्षा कवच है वो कहा जाता है ओजोन परत को। ओजोन परत किस जो है परत में देखने को मिलती है, किस मंडल में देखने को मिलती है? तो ओजोन परत देखने को मिलती है आपकी समताप मंडल में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, समताप मंडल में देखने को मिलेगी ओजोन परत। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। जो विलुप्ति की कगार पर हैं जीव वहाँ से जो है संबंध हो जाएगा रेड डाटा बुक से। तो इसी में जो है इनकी सबकी डिटेल आपको देखने को मिलती है। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ स्थित है? एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाती है विस्कॉन्सिन में। CNG का पूर्ण रूप क्या है? CNG का पूर्ण रूप तो ये हो जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, CNG का पूर्ण रूप हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? जो ध्वनि प्रदूषण है वो कितने डेसिबल से माना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका 65 डेसिबल से। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए परीक्षण किया जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD के नाम से जाना जाता है। ताजमहल के पीले पड़ने पर उसके क्षय होने के मुख्य कारण क्या है? तो ताजमहल जो पीला पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपका अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, यही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। मानव निर्मित उपग्रह कहाँ स्थित होते हैं? जो मानव निर्मित उपग्रह हैं ये हो जाएंगे आपके बाह्य मंडल में स्थित। ठीक है, और चलिए दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।